Hello students. So in the last video we were discussing about some important terms that are related to diodes and वो important terms I hope आपको better understanding में आ गए होंगे. अगर कोई भी issue आता है you can comment in the comment section and let me know so that I can make another video for you to be clarified on that particular topic. आज हम जो है टाइप ऑफ डायोड्स के बारे में बात करेंगे बट उससे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायोड पढ़ाते वक्त छूट गई थी उनको हम कवर अप कर लेते हैं पहले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द ग्राफ और द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड. जो बेसिक डायोड का करेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है वीआई ग्राफ होता है. वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा. ऐसे तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, उसके वर्किंग के रिलेटेड ही आप यहाँ पर सारी चीजें देखेंगे बट एक बार फिर हम यहाँ पर डिस्कस कर ले उससे ज्यादा बेटर रहेगा हमें. तो यहाँ पर जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये जो सेक्शन है दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड. ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ है. जो लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड जो आपको दिख रहा है ये आपका रिवर्स बायसिंग का ग्राफ है. रिवर्स फॉरवर्ड बायसिंग में हमने पढ़ा था कि आपका एक नी वोल्टेज के बाद, नी वोल्टेज यानी कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद, वोल्टेज ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द वोल्टेज के बाद आपका जो ग्रोथ ऑफ करंट है वो अचानक से बढ़ जाता है. सडनली इट स्टार्ट्स ग्रोइंग वेरी मच. और उससे पहले उसका ग्रोथ बहुत कम रहता है. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स एक्सेस पे आपको वोल्टेज है और वाई एक्सेस पे करंट है. तो ये जो आपका फॉरवर्ड बायसिंग जो राइट हैंड साइड वाला अपर ग्राफ है, अपर ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि जब तक नी वोल्टेज नहीं आ रहा है तब तक आपका जो करंट है वो एकदम आप कह सकते हैं या तो जीरो है या फिर जीरो से बिल्कुल पैरेलल इसकी लाइन जा रही है. जो ग्राफ है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस से पैरेलल जा रहा है विच शोज दैट इट हैज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट बिफोर द नी वोल्टेज. और जैसे ही ये नी वोल्टेज के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है उसके बाद इसका जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है या आप कह सकते हैं लीनियरली बढ़ता है. लेकिन एक हायर अमाउंट में ये बढ़ता है. मतलब जब तक ये नी वोल्टेज तक पहुंचा नहीं था तब तक ग्रोथ सिर्फ काफी कम अमाउंट में, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में हो रही थी. और जैसे ही इसका करंट का थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वोल्टेज का बढ़ जाता है वैसे ही करंट आपका कंटिन्यूअसली बढ़ना शुरू हो जाता है. नाउ माइंड यू, यहाँ पर जो करंट है आपका वोल्टेज का वो माइक्रो एम्पियर में है. वो उससे ज्यादा एम्पियर में नहीं है, माइक्रो एम्पियर में आपको ये वैल्यू दिखाई जा रही है यहाँ पर. ठीक है, वोल्टेज आपका वोल्ट में ही है, वोल्टेज में और कोई चेंजेस नहीं है, वोल्टेज आपका वोल्ट में ही है. करंट आपका माइक्रो एम्पियर में दिखाया जा रहा है. नाउ कमिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड ऑफ योर रिवर्स ब्रेकडाउन ग्राफ. रिवर्स बायसिंग का जो ये ब्रेकडाउन ग्राफ है इसको जरा हम ध्यान से देखें. यहाँ पर आपका जो करंट है ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के पहले अगर आप देखें तो बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है. अगेन उसी तरह जिस तरह आपका फॉरवर्ड बायस में नी वोल्टेज से पहले जितना करंट रहता है उससे या उससे थोड़ा ज्यादा करंट आपको रिवर्स बायसिंग में दिखता है जब तक आप रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तक नहीं पहुंच जाते. सेम वे जिस तरह नी वोल्टेज के पहुंचने के बाद आपका जो करंट है फॉरवर्ड में कंटिन्यूअस बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ जाता है, सेम यहाँ पर रिवर्स में भी वैसा ही होगा. जैसे ही रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा उसके बाद अचानक से आपका जो रिवर्स करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो अचानक से ग्रो कर जाता है. और ये जो ब्रेकडाउन है, ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है या ये रिवर्स ब्रेकडाउन जो होता है डायोड का, ये दो तरीके के हमने पढ़े थे. एक होता है एवलेंच, एक होता है जीनर. उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे अभी. आई होप दिस ग्राफ इज क्लियर टू यू. अगर कोई इशू आ रहा है आई जस्ट कमेंट मी इन द सेक्शन बॉक्स. यू कैन फाइंड दिस ग्राफ एवरीवेयर ऑन द गूगल इटसेल्फ. आपको ग्राफ अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल पे इस ग्राफ को देख सकते हैं, आपको एक एक्यूरेट वैल्यूज वहां पे मिल जाएंगी. आप एक्सप्लेनेशन यहाँ याद रखिए मेरा और आप इमेज जो है गूगल से देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज योर ब्रेकडाउन इन डायोड्स, जो कि दो तरह के हैं, एवलेंच और जीनर डायोड. अब ये देखते हैं कि किस किस तरह से ये डिवाइड करते हैं. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे मेजर डिविजन जो होता है एवलेंच और जीनर डायोड में वो ये होता है कि एवलेंच ब्रेकडाउन जो है वो उन डायोड्स में होता है जिनमें या तो मॉडरेट या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ डोपिंग की जाती है. यानी कि लेवल ऑफ डोपिंग बहुत ज्यादा नहीं है वहां पर.
या तो मॉडरेट अमाउंट में की गई है या फिर बहुत कम डोपिंग की गई है। जीनर डायोड उन्हीं पीएन जंक्शंस में पाया जाता है या उस डायोड में पाया जाता है जहां पर पर्टिकुलरली लेवल ऑफ डोपिंग जो है वो पीएन जंक्शन, नॉर्मल पीएन जंक्शन से थोड़ा ज्यादा रहती है। ठीक है, एक एवरेज नंबर जो है हमारा कि इतनी डोपिंग हम पीएन जंक्शन डायोड में करते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा या एक्चुअली बहुत ज्यादा रहता है, उसी डायोड में आप जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज देखेंगे। अब ये क्यों ऐसा होता है ये हम आज देखते हैं। तो एवरेज ब्रेकडाउन क्या कहता है? एवरेज ब्रेकडाउन का सिंपलर फॉर्मेट में अगर आप समझें तो जब आप वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, हमने रिवर्स बायसिंग में पढ़ा था, क्योंकि आपका डिप्लीशन लेयर जो है वो बढ़ रहा है, जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो बैटरी के तरफ खींचे जा रहे हैं, तो डिप्लीशन लेयर बढ़ रहा है, तो उसमें जो ऑपोजिशन फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को डिप्लीशन लेयर के पार जाना हो तो उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी उसको जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज देता है। यानी कि एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में हैं वो अपना बॉन्ड तोड़कर, कोवैलेंट बॉन्ड तोड़कर आगे बढ़ेंगे, उतना एनर्जी उनको मिल जाएगा। तो जब वो एनर्जी मिल जाता है तो अचानक से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अपना कोवैलेंट बॉन्ड तोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है। नाउ माइंड यू, एवलेंच ब्रेकडाउन एक परमानेंट इवेंट है। एवलेंच ब्रेकडाउन पे रीच करने के बाद आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है वो काम नहीं करेगा। इट हैज बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इफ इट रीचेस टू एवलेंच ब्रेकडाउन पोजीशन। एवलेंच ब्रेकडाउन अगर किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में हो जाता है तो वो डायोड आपके किसी काम का नहीं है फिर। ठीक है, जीनर डायोड पे, जीनर ब्रेकडाउन पे आते हैं। जीनर ब्रेकडाउन आपका कंट्रोल्ड वे ऑफ क्रिएटिंग जंक्शन ब्रेकडाउन है, मतलब यहाँ भी ब्रेकडाउन हो रहा है लेकिन उसे हम कंट्रोल कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है वो पीएन जंक्शन को। ये एक तरह से आप कह सकते हैं टेम्पररी ब्रेकडाउन है, कि इसके बाद आप फिर से फॉरवर्ड बायसिंग में जा सकते हैं, फिर से आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है यूनि डायरेक्शनल करंट आपको देगा, उसी तरह वो काम करेगा जिस तरह एक नॉर्मल पीएन जंक्शन काम करता है फॉरवर्ड बायसिंग में, उसी तरह फॉरवर्ड बायसिंग में आपका जीनर डायोड भी काम करेगा। लेकिन जो ये ब्रेकडाउन होगा ये टेम्पररी ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो जीनर ब्रेकडाउन में होता क्या है? जीनर ब्रेकडाउन में हम डोपिंग थोड़ी ज्यादा डालते हैं। डोपिंग डालने का मतलब क्या, कि हमने जो पेंटावेलेंट एटम्स डाले आपके एन टाइप मटेरियल में, वो उनकी मात्रा जो पीएन जंक्शन में थी उससे ज्यादा मात्रा में डाली गई है यहाँ पर। दूसरा, जो आपके टेट्रावेलेंट सॉरी ट्राईवेलेंट एटम्स हैं जो कि पी टाइप में डाले गए हैं, उसको उसकी भी मात्रा बढ़ा दी है हमने। और यहाँ पर एक्चुअल में हैवी डोपिंग से होता क्या है, यहाँ पर हैवी डोपिंग की वजह से जो आपके अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जैसे एवलांच ब्रेकडाउन में जहाँ पर मॉडरेट अमाउंट ऑफ डोपिंग की गई है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में नंबर बहुत कम है, प्लस फोर्स भी बहुत ज्यादा चाहिए उसको ब्रेकडाउन देने के लिए। क्योंकि जीनर डायोड में डोपिंग ज्यादा है तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जो है एनर्जी थोड़ा एवरेज ब्रेकडाउन से कम वोल्टेज पर ही उन्हें इतना एनर्जी मिल जाता है कि वो रिवर्स सैचुरेशन करंट यहाँ पर आपको दे दे। अब होता क्या है कि जैसे एक टाइम पीरियड, एक ऐसा वोल्टेज है जिसके बाद आपका डिवाइस खराब हो जाएगा, अगर उससे पहले ही प्रोसेस को हम मोड़ दें या डेविएट कर दें तो वहां तक वो पहुंचा नहीं, एवलेंच वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक पहुंचा ही नहीं, जिसकी वजह से आपका जो पीएन जंक्शन है वो टेम्पररी जो है ब्रेकडाउन में जाता है, परमानेंट डैमेज उसमें नहीं क्रिएट होता है। एक बार फिर से आराम से समझिए कि जो जीनर डायोड है उसमें हो क्या रहा है, उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा हो जा रहे हैं क्योंकि डोपिंग ज्यादा डाली जा रही है। ठीक है, मेजोरिटी तो ज्यादा है ही ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि डोपिंग ज्यादा डाली है हमने तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब ये है कि कम वोल्टेज में वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, वो ब्रेक डाउन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं पीएन जंक्शन डायोड में, जिसकी वजह से आपका जो
एवलेंच ब्रेकडाउन वाला वोल्टेज है वहां तक डायोड रीच ही नहीं करता है, वहां तक वो पहुंचता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो परमानेंट डैमेज नहीं होता है, वो टेम्पररी ब्रेकडाउन में जाता है। फिर जैसे ही आपको फॉरवर्ड बायसिंग मिलेगी, आपका पीएन जंक्शन पहले की तरह काम करने लगेगा। आई होप दिस पार्ट वॉज क्लियर। लेकिन हम इससे आगे जीनर ब्रेकडाउन को और पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका एक टाइप ऑफ डायोड भी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, हमने यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ एक दिखा रखा है, अगेन अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर ब्रेकडाउन ऑफ द डायोड। ठीक है, डायोड में जिस तरह से ब्रेकडाउन होते हैं, तो दोनों तरह के ब्रेकडाउन को हम यहाँ पर ग्राफिकली समझें। रिवर्स बायसिंग वोल्टेज, क्योंकि आपका रिवर्स बायसिंग लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वैसा ही ग्राफ बनाया गया है। और करंट यहाँ माइक्रो एम्पियर में है। सर, हाँ, करंट आपका माइक्रो एम्पियर में है। पहले आपका मिनी एम्पियर में था, वो जो पिछला वाला ग्राफ बताया था वो मिनी एम्पियर में था। अभी वाला जो ग्राफ है उसमें माइक्रो एम्पियर में है करंट आपका। और ये जो माइक्रो एम्पियर का करंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एवलेंच ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा पीछे हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज का वैल्यू जो है वो ज्यादा है एवलेंच ब्रेकडाउन होने पर। ठीक है, अगर हम मॉड वैल्यू उसका ले, तो वही मॉड वैल्यू अगर हम उस वोल्टेज का ले जहां पर जीनर ब्रेकडाउन हो रहा है, ये जो पिंक कलर की लाइन है ये आपकी जीनर ब्रेकडाउन की है, तो अगर हम इसका वैल्यू ले तो ये एवलेंच ब्रेकडाउन से कम रहेगा, जिसका मतलब ये है कि जो जीनर ब्रेकडाउन है या जीनर ब्रेकडाउन की वजह से आपका जो पीएन जंक्शन है वो एवलेंच ब्रेकडाउन तक जाता ही नहीं है, वो उससे पहले ही उसका ब्रेकडाउन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है वो प्रोटेक्टेड रहता है, वो परमानेंटली खराब नहीं होता है। आई थिंक ग्राफिकली इसको समझना आपके लिए ज्यादा आसान है, बट स्टिल इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज, तो हम जीनर डायोड जब पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब टाइप ऑफ डायोड्स में आते हैं। टाइप ऑफ डायोड में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्रीन पर आपको टाइप ऑफ डायोड्स कौन से हैं, और ये जो ऊपर और नीचे इनका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन, इसमें क्यों इन डायोड्स को अलग अलग किस तरह से किया जा सकता है, वन लाइनर में मैंने आपको बताया। जैसे जीनर डायोड जो है वो जीनर ब्रेकडाउन की वजह से उसका नाम पड़ा जीनर डायोड। वोल्टेज वैरेक्टर डायोड जो है उसको एज अ कैपेसिटर यूज किया जाता है। पावर डायोड आपका लाइट डिटेक्टर है, एज अ लाइट डिटेक्टर यूज होता है। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट आपका टनल डायोड है, टनलिंग इफेक्ट होता है उसमें, वो हम पढ़ेंगे। स्कॉटकी डायोड है जिसमें लो फॉरवर्ड वोल्टेज यूज किया जाता है। लाइट एमिटिंग डायोड है, एलईडीज बहुत ही कॉमन चीज है जो आपको पता होगी, जहां पर लाइट एमिट होता है उस डायोड से। तो अभी हम आज जीनर डायोड स्टार्ट करेंगे। मैं ब्रीफिंग आपको दे देती हूँ, फिर इसका वर्किंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ब्रीफिंग में आप ये समझिए कि जीनर डायोड जो है वो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जैसा होता है, सिर्फ उसमें डोपिंग का लेवल यानी कि जितनी इम्प्योरिटी डाली जा रही है उसका अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, पहला डिफरेंस ये पीएन जंक्शन डायोड में और जीनर डायोड में पहला डिफरेंस है कि जीनर डायोड में डोपिंग ज्यादा की जाती है, इम्प्योरिटीज ज्यादा डाली जाती है। दूसरा डिफरेंस क्या, कि जीनर डायोड बना ही रिवर्स डायरेक्शन में या रिवर्स बायसिंग में वर्क करने के लिए है। नहीं तो पीएन जंक्शन डायोड तो आपको यूनिलेटरल करंट दे ही रहा था, लेकिन जीनर डायोड का काम ही ये है कि वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के दौरान या ब्रेकडाउन रिवर्स बायसिंग के दौरान आपके सिस्टम को प्रोटेक्टेड रखे। मतलब जीनर डायोड जो है उसका आउटपुट आपको जो है किसी ऐसे डिवाइस पे जाएगा जहां पर करंट अगर अचानक से रुक गया तो उस डिवाइस को नुकसान हो सकता है, उस डिवाइस में खराबी आ सकती है। तो जिस तरह कैपेसिटर हम किसी किसी डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा चार्ज स्टोर रहे और वो अचानक से ना रुके, सेम वे जीनर डायोड को हम यूज करते हैं जब हम उसे एसी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ यूज करते हैं, ताकि फर्स्ट हाफ में एक नॉर्मल पीएन जंक्शन वाला काम करे और सेकेंड हाफ में जहां ब्रेकडाउन वोल्टेज हो रहा है वहां कुछ देर के लिए उसे बचा के रखे जब तक उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल नहीं शुरू हो जाता है। तो इस तरह आपका जो है दो डिफरेंस आपको पता चल गए। पहला ये कि वहां पर जीनर डायोड में हैवी डोपिंग होती है, दूसरा ये कि ये रिवर्स बायसिंग में ही काम करने के लिए बना है। ठीक है, और जैसे ही ये जीनर ब्रेकडाउन, जब तक ये जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या फिर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तक नहीं आता है,
तब तक ये रिवर्स बायसिंग में वही वैसा ही काम करता है जैसा नॉर्मल पीएन जंक्शन काम करता है, यानी कि कुछ देर के लिए वो भी करंट को हायर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ताकि कोई करंट वहां रिवर्स बायसिंग में ना जाए। जैसे ही जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा या फिर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा, तो वो जीनर ब्रेकडाउन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा ताकि वो एवलेंच ब्रेकडाउन तक ना जा सके और पीएन जंक्शन हमारा बचा रहे, वो खराब ना हो, वो जल ना जाए। सो आई होप दिस पार्ट वॉज क्लियर। नाउ कंस्ट्रक्शन में दो चीजें याद रखिएगा। कंस्ट्रक्शन पहला तो ये कि पीएन जंक्शन के एकदम सिमिलर होता है, जिस तरह पीएन जंक्शन का कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा था, जेनर डायोड का भी कंस्ट्रक्शन सेम होगा। लेकिन यहाँ पर डोपिंग ऑब्वियसली ज्यादा की जा रही है क्योंकि शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें चाहिए। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पर है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर लगाई जाती है जंक्शन रीजन के पास, जहां पर पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन किया जा रहा है। उस रीजन के पास यहाँ पर एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर बनाई गई है ताकि किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना जाए जंक्शन डायोड में। जो डायोड है आपका, उसके जंक्शन एरिया में किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना जाए, किसी भी तरह का ऐसा कोई एलिमेंट ना चला जाए जिसके साथ आपका डायोड रिएक्ट कर जाए या डायोड के मटेरियल्स रिएक्ट कर जाए, एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म टू दी डिप्लीशन लेयर और द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स बायसिंग में जब आपका डिप्लीशन लेयर बहुत बड़ा रहेगा, उसके बावजूद आपका जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा, तभी आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो हो सकता है कि आपका जो जीनर डायोड है या कोई भी डायोड है वो एवलेंच ब्रेकडाउन तक चला जाए, जिसकी वजह से फिर वो परमानेंट डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर लगाते हैं जंक्शन रीजन में, ताकि किसी भी तरह का कंटामिनेशन, किसी भी तरह का अनवांटेड एलिमेंट या एटम उसमें ना एंटर कर पाए और वो प्रोटेक्टेड रहे, पार्शियल आप कह सकते हैं वैक्यूम सिनारियो क्रिएट कर सके। आई होप दिस कंस्ट्रक्शन पार्ट इज क्लियर। सिंपल है क्योंकि हमने पीएन जंक्शन पढ़ लिया है बहुत डिटेल में, तो हम बाकी डायोड्स को पढ़ सकते हैं। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द वर्किंग ऑफ जीनर डायोड, वो हम बिल्कुल आराम से एंड कर सकते हैं, बट इससे पहले हम थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या किया। तो पहले हमने पढ़ा जीनर डायोड का आपका सॉरी पीएन जंक्शन डायोड का आपका ग्राफ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज कैरेक्टरिस्टिक जानना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी तरह का आप डिवाइस पढ़ेंगे, एलिमेंट पढ़ेंगे या किसी भी तरह का नेटवर्क सर्किट पढ़ेंगे, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक आपका ये रहा, जहां पर फॉरवर्ड बायसिंग आपका राइट हैंड साइड अपवर्ड रहता है, रिवर्स बायसिंग आपका लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड रहता है। दोनों जगह जब तक नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस नहीं कर रहा है, रिवर्स बायस की कंडीशन में रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आ रहा है, तब तक आपका जो करंट है वो नेग्लेजिबल है कंपैरेटिव टू दी अदर करंट। और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर रहे हैं, वैसे ही कंटिन्यूअस और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। नेक्स्ट आपका एवलेंच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एवलेंच ब्रेकडाउन जो है परमानेंट डैमेज क्रिएट करता है डायोड में। जीनर ब्रेकडाउन जो है वो टेम्पररी है, वो कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। फिर रिवर्स बायसिंग का जो ग्राफ है एवलेंच का, जीनर का, याद रखिएगा। जीनर डायोड पहले आता है जीनर ब्रेकडाउन, ताकि क्योंकि एवलेंच ब्रेकडाउन तक पहुंच गया तो फिर उसके बाद डायोड नहीं बचेगा। तो हमें जीनर ब्रेकडाउन एवलेंच ब्रेकडाउन से पहले कराना होता है ताकि हम डायोड को प्रोटेक्टेड रखें। तो यहाँ टाइप ऑफ डायोड्स में आपको जो है जीनर डायोड मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि इसी के बारे में हम बात कर रहे थे जीनर ब्रेकडाउन में। तो जीनर ब्रेकडाउन में क्या है, वो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें हाई लेवल ऑफ डोपिंग की जाती है, और फॉरवर्ड बायसिंग में वो नॉर्मल पीएन जंक्शन जैसा ही काम करता है। जब उसको रिवर्स बायस में डाला जाता है तो वो जो है करंट को रेजिस्ट करेगा, हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दिखाएगा, जब तक रिवर्स ब्रेकडाउन या जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आ जाता। फिर उसके बाद वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट वहां से फ्लो करेगा। और ये आपका जो है सिंबल ऑफ जीनर डायोड है, जहां पर एक जेड शेप में आपका ये जो सीधा लाइन था पीएन जंक्शन का, एन टाइप रीजन में जो ये रिप्रेजेंट करता था एक सीधा लाइन, वो एन टाइप रीजन एक जेड शेप ऑफ लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए जेड फॉर जीनर लगाया गया है इसमें।
नेक्स्ट आपका कंस्ट्रक्शन में दो चीजें याद रखनी है। पहली, डोपिंग हाई होती है ताकि शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज आ सके। क्यों हाई है ये भी याद रखना। दूसरा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर जंक्शन पे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि कंटामिनेशन ना जा सके, क्योंकि हमें डिप्लीशन लेयर बहुत प्रोटेक्टेड रखना है ताकि एवलांच ब्रेकडाउन तक हम ना पहुंच सके। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर एंड इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ जीनर डायोड। जो भी इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, यू कैन जस्ट सेंड अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स में। आप एक कमेंट कर दीजिए। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू टू बी एक्सप्लेन इन डिटेल। थैंक यू।